नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। आखिरी चरण के लिए अब पार्टियां जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड की बात करें तो संताल की 3 सीटें आखिरी चरण में जहां पर चुनाव होने हैं 1 जून को, और उसके लिए अब तमाम पार्टियां, तमाम दल और प्रत्याशी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर स्टार प्रचारक संताल की धरती पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा से जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन। उनका रुख करते हैं और समझेंगे कि संताल की ये लड़ाई इतनी अहम क्यों है, संताल की ये फाइट इतनी दिलचस्प बनती हुई कैसे नजर आ रही है। गंगेश जी, अब आखिरी चरण है तो लाजमी है कि तमाम स्टार प्रचारक अब पहुंच रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने। इस बीच जब आप संताल में हैं, गोड्डा सीट पर लगातार आप लोग देख रहे हैं किस तरह का मुकाबला है। संताल की तीनों सीटों में देखें तो कितना दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि निशिकांत दुबे के लिए ये सीट निकालना गोड्डा का बड़ा आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने बाद में प्रत्याशी बदले और बहुत तरह की चीजें हुई, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो फाइट है वो थोड़ा अलग तरह की फाइट के रूप में नजर आएगी। और यहाँ जिस काम भी बहुत हुआ, जैसे एम्स का यहाँ आना और एयरपोर्ट का यहाँ आना, जो कि सामने दिखता है सब कुछ, तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद बहुत आसान सीट है बीजेपी के लिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे आएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी अन्य सीटों की तरह ही है। यहाँ पर भी मोदी मैजिक की जरूरत है। अगर मोदी मैजिक यहाँ नहीं चला तो यहाँ के प्रत्याशी निशिकांत दुबे भी फंस जाएंगे। तो आप ये तय जान लीजिए कि ये जो तीनों सीटें हैं, तीनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों में ही मार्जिन कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कितना मार्जिन है। ये वो उसी पर डिपेंड करेगा कि मोदी मैजिक कितना काम करता है। रही बात कि जो यहाँ के जनजातीय समुदाय हैं, क्या उनके मन में जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है उसको लेकर सहानुभूति है, वो दिखता है, वो है। मगर ये क्या वोटिंग में कन्वर्ट होगा, वोट में कन्वर्ट होगा, ऐसा अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। ये जरूर है कि प्रदीप यादव ने अपनी तरफ से बहुत ताकत लगाई है, खासकर गोड्डा में, और देवघर के एरिया में भी उन्होंने बहुत कोशिश की है। एक प्रयास जो हुआ है, जो कि साफ दिखता है ग्राउंड पे आने के बाद, कि यहाँ पर जो तीसरे प्लेयर के रूप में अभिषेक उतरे हैं, वो पंडा समाज के प्रतिनिधियों में से हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो जो वोट मिलने वाला था निशिकांत दुबे को, उसमें कटौती होगी। लेकिन अब वो कितना काट पाते हैं, खुद यहाँ के देवघर के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी कहना है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 10-15 हजार वोट्स का अंतर पड़ सकता है। ये जरूर सुनने में छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो और टक्कर के प्रत्याशी हो तो फिर रिजल्ट पर प्रभाव 15,000 से भी पड़ेगा। ये 15,000 तब बढ़ जाता अगर ये प्रदीप यादव की तरफ चला जाता वोट, तब इस 15 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 का इम्पैक्ट डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो थर्ड ग्रुप को जा रहा है, तीसरे आदमी के पास जा रहा है, तो ये 15,000 का ही डैमेज होगा, 20,000 का डैमेज होगा, या जो भी वो यहाँ के पंडा समाज के लिए के वोट्स काट पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की उनकी ओर से बहुत कोशिश हुई है। अब ये कोशिश कितना कारगर होती है, जो यहाँ के लोग हैं, जो देवघर के लोग हैं, उनमें उनकी चर्चा जरूर हुई है, लेकिन वो चर्चा वोट में कन्वर्ट होती हुई या मास स्केल पर कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखती है, कम से कम देवघर में अगर आप मौजूद हैं तो। गोड्डा में दूर दराज के इलाकों में हम लोग गए, वहां पर जो वही अनाज वाला इश्यू है जिस पर कि हम बार बार चर्चा करते हैं, वो इशू है यहाँ पर। और खासकर हम उम्मीद करते हैं कि जो गोड्डा और दुमका और दूसरे क्षेत्र जो भी हैं, इधर के क्षेत्र हैं जहाँ पर
कि गरीबी थोड़ी ज़्यादा है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर ये इम्पैक्ट और डालेगा। तो आप यहाँ पर मोदी मैजिक को कमतर नहीं आंक सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भावुक एक अपील है जेएमएम की ओर से, या जेएमएम अपनी कोशिश कर रही है यहाँ पर, वो एक तरह से किला बचाने जैसे ये कोशिश है। चूँकि अगर इस क्षेत्र में भी, चूँकि विधानसभा में इस क्षेत्र में उनकी सीटें हैं, अगर इस क्षेत्र में भी अगर वो चुनाव हारेंगे तो जेएमएम के लिए एक सेटबैक होगा। तो जेएमएम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अभिषेक झा यहाँ पर किनके द्वारा खड़े किए गए हैं, इसको लेकर कई तरह के कयास हैं। मतलब एक एंगल यहाँ भी दिया गया है। लोबिन हेम्ब्रम के खड़ा होने से उधर राजमहल सीट पर क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सीता सोरेन को लेकर क्या भाजपा की नाराजगी, भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हुई है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जरूर है कि सीता सोरेन ने इस प्रचार को हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने व्यक्तिगत बातें भी कही हैं, इसमें व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर भी वो आई हैं इस चुनाव प्रचार में। उनकी जो बेटियां हैं वो भी अपने तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं, और वो सशक्त चुनाव प्रचार है। लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है कि वो मास पर कितना इम्पैक्ट डाल पाता है। तो ये तीनों सीटें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस पर सबकी नज़र रहेगी। चलिए हम चर्चा करेंगे आगे भी इन सीटों पर। हमारे सहयोगी मदन और उदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संताल की तीनों सीटों पर चर्चा होगी हमारी। तो फिलहाल जो तीनों सीटें हैं, दुमका, राजमहल और गोड्डा, इन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है और सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गोड्डा की बात अगर करें तो यहाँ पर भी देखिए तमाम स्टार प्रचारक पहुँच रहे हैं और यहाँ से अपने अपने प्रत्याशी के लिए वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आते हैं दुमका में और वो तीनों संताल की सीटों को साधते हुए नजर आते हैं। निशिकांत दुबे के लिए इस बार राहें इतनी आसान नहीं। जहाँ प्रदीप यादव उनके सामने खड़े हैं, तो अभिषेक झा भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रहे हैं।